नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां सपा के वरिष्ठ नेता महंत शुभम गिरी ने उत्तराखंड के जोशीमठ के संबंध में प्रकाश डालते हुए बताया कि आदि शंकराचार्य की तपस्थली जोशीमठ की भूमि लगातार धंस रही है। यहाँ मकान और होटल जमींदोज होने लगे हैं। ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में भी दरारें आ गई हैं और अब तक यहाँ लगभग 678 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। उन्होंने सरकार से जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनके द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण को भी यथाशीघ्र माफ करने की अपील की है। जोशीमठ बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार, जहां पर भगवान बद्री विशाल जी की शीतकालीन के दौरान पूजा अर्चना की जाती है। जोशीमठ जो फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार, वही फूलों की घाटी जिसको संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्तरीय मान्यता दी है। जोशीमठ सिख धर्म के धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार, वही जोशीमठ जो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रथम पीठ ज्योतिर्पीठ की जहां पर स्थापना की गई है, जिस नगर को जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया है, वही जोशीमठ पिछले कई दिनों से भूदसाव के कारण बर्बाद हो रहा है और मकानों पर, वहाँ के सड़कों पर, खेत खलियान पर और जो पशु पक्षियों का निवास है वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ रखी है, क्योंकि भूदसाव के कारण जोशीमठ की जमीन दलदली हो रखी है और जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा जल निकल रहा है, पानी निकल रहा है। जोशीमठ के स्थानीय व्यक्ति कई दिनों से विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में जो स्थिति आज है, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का संकट पैदा हो रखा है। रोजगार के संकट के साथ साथ वहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे ज्योतिर्पीठ हो, चाहे ज्योतिश्वर महादेव जी का मंदिर हो, चाहे नारसिंह का मंदिर हो, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ रखी है। और वही जोशीमठ की जो महिलाएं हैं बहुत दिनों से विरोध कर रही है। मेरी सरकार से अपील है, वहाँ पर विशेष तौर से केंद्र और राज्य सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए उत्तराखंड सरकार को, और ज्योतिष मठ को दूसरी जगह स्थापित करना चाहिए और नया जोशीमठ बनाना चाहिए, क्योंकि जोशीमठ को बचाने के लिए वहाँ के लोगों को मुआवजा देना चाहिए। आप होटलों पर बुलडोजर चला रहे हो, लेकिन होटल के जो जिन्होंने होटल बनाए उनको पिछले 10 साल से कोई नोटिस आपने जारी नहीं किया, उनको भी मुआवजा दे। और जितने भी जोशीमठ के लोग हैं जिन्होंने ऋण ले रखा है बैंकों द्वारा, उनको माफ करे सरकार। यथाशीघ्र मैं जोशीमठ में जाऊंगा और जोशीमठ के लोगों से मिलूंगा।